जिंदगी की राह टकरा गया कोई। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। एसके न्यूज़ के साथ मैं हूं शहरियार अजीज। नाज़रीन, आज हमारे साथ शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब के शागिर्द फैज़ी इरशाद अली साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे मौसीकी के हवाला से और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के चंद अहम हक़ाइक़। वक्त गुजरने के साथ साथ गज़ल का फ़न ज़वाल का शिकार हो रहा है। उस्ताद मेहदी हसन साहब का घराना गज़ल से वाबस्ता है। आप गज़ल का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जी शहरियार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें लब कुशाई का मौका दिया। तो रही बात गज़ल की, तो जब तक जनाबे मेहदी हसन साहब के परस्तार मौजूद हैं, गज़ल कभी मर नहीं सकती। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरे बाबा जी और जनाब मेहदी हसन साहब के शागिर्द जनाब उस्ताद इरशाद अली मेहदी साहब गज़ल को लेकर चल रहे हैं। बड़े सग़ीर में एक बहुत बड़ा नाम है जो गज़ल के हवाले से है। तो अरूज आएगा, एक वक्त आएगा कि जब गज़ल को अरूज मिलेगा, लेकिन गज़ल ज़वाल का शिकार क्यों हुई? सवाल ये पैदा होता है कि गज़ल ज़वाल का शिकार क्यों हुई? सबसे बड़ी वजह यह है कि सुनने वाले सुनना पसंद नहीं कर रहे, और अच्छा लिखने वाले भी नहीं रहे, और ना अच्छा गाने वाले। मौजूद होंगे लेकिन काम नहीं कर रहे। हमारा ये फ़र्ज़ है गाने वालों का भी कि वो कोशिश करें कि मयारी काम करें, और लिखने वाले भी अच्छा लिखें, तो ज़रूर गज़ल को अरूज मिलेगा। जी शहरियार भाई। सर, आपने संगीत की दुनिया में कितने अरसे से कदम रखा हुआ है? जी सर, ये बचपन की बात है। जब हम स्कूल लाइफ में हुआ करते थे ना, तो बज़्म अदब क्लास में होते थे, तब से गाना शुरू किया है। तो अगर अब आप बात करें कि कब से बुनियादी तौर पे मैंने काम शुरू किया, तो मैंने हारमोनियम स्टार्ट किया जनाब उस्ताद ज़ाहद अली ख़ान साहब से गुजरांवाला में, और उसके बाद गज़ल की तालीम हासिल करने के लिए मैंने जनाब उस्ताद इरशाद अली मेहदी साहब की शागिर्दी इख्तियार की। तो अरसा तकरीबन 15 साल से मैं गज़ल की और मौसीकी की मेहनत कर रहा हूँ, और ये सिलसिला ता हयात कायम रहेगा और करते रहेंगे मेहनत, क्योंकि ये काम ख़त्म होने वाला नहीं, और इंसान को मेहनत की हर वक्त ज़रूरत रहती है। जी, फनकारों में बहुत से छुपे हुए परस्तार होते हैं। क्या लड़कियां आवाज़ पर भी आशिक हो जाती हैं? जी जी, क्यों नहीं। ये आवाज़ एक सहर है जो किसी पे भी तारी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स लड़कियां भी इस चीज़ से असरअंदाज होती हैं, तो होती हैं परस्तार जो आवाज़ को पसंद करते हैं, जो मौसीकी को पसंद करती हैं, तो वो तो ज़रूर हो जाती हैं। जी, कहते हैं कि सुरों और रागों की देवी उस्ताद मेहदी हसन साहब पर मेहरबान थी। क्या ऐसा आपके साथ भी है? जी नहीं जी शहरियार भाई, फ़िलहाल तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। अगर हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात भूल जाता हूँ। एक गायक के लिए शायरी समझना बहुत ज़रूरी है। आपका पसंदीदा शायर कौन सा है? जी, वैसे तो बहुत से शुअरा हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। तो जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब बहुत ही कमाल दर्जा के शायर हैं, वो मेरे पसंदीदा हैं। लड़ाई तो हर घर में होती है, मगर फनकारों के घर में कुछ ज़्यादा होती है। क्या ऐसा आपके घर में भी होता है? बात दरअसल ये है कि लड़ाई और झगड़ा इस वजह से शुरू होता है कि जब भी कोई आर्टिस्ट गाने की बात करे या कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की बात करे, तो सबसे पहले उसकी फैमिली उसकी खिलाफ वर्जी करती है और उसे मना करती है कि ये काम हमारे करने वाला नहीं, आप छोड़ दो। तो घर में इस वजह से भी लड़ाइयाँ चलती हैं।
और ज़्यादातर तो पाकिस्तान के हमारे मुल्क की हालात इस कदर बुरे हालात हैं कि तंगदस्ती की वजह से भी लड़ाइयाँ होती हैं, और फ़नकारों पे हर किसी चीज़ का कोई ना कोई मुल्की हालात का असर होता ही रहता है, जिस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, अगर हर घर में लड़ाई होती है कोई ऐसा मसला नहीं। आखिर में उस्ताद गुलाम अली साहब की गज़ल से रुखसत होंगे। शाद रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।